नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। मैं गुफरान खान और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रदेश की बात। प्रदेश की बात में हम आज बात करेंगे गोवा चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी का मतदान भी हो चुका है। लेकिन पांचों राज्य में इस समय सियासत गरमाई हुई है। एक तरीके से हर किसी की दिलचस्पी चुनाव पर है, क्योंकि लगातार चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसी तरीके से सियासत गर्म होती जा रही है। लेकिन हम आज प्रदेश की बात में गोवा इलेक्शन की बात करेंगे, गोवा चुनाव की बात करेंगे। अमूमन गोवा चुनावी चर्चा से दूर रहता है, उस पर ना ज़्यादा खबरें होती हैं, कहीं ना कहीं वो चुनावी चर्चा से दूर रहता है। लेकिन हम आज उस गोवा की सियासत पे बात करेंगे, क्योंकि गोवा के बारे में एक बात कही जाती थी, गोवा की जो राजनीति है या जो राजनीतिक समीकरण है वो बहुत सेकुलर रहते हैं। गोवा में जातिगत राजनीति पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस बार की अगर बात करें, जब से केजरीवाल की गोवा में एंट्री हुई है, लगातार चुनाव जाति की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर गोवा में विधानसभा की बात करें तो गोवा में 40 विधानसभा हैं और कुल 587 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। और एडीआर ने एक और रिपोर्ट गोवा के चुनाव के बारे में जारी की थी। गोवा में भी इस बार तकरीबन 26% लोगों को जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया वो कहीं ना कहीं दागी हैं। तो लगातार सियासत का ये माहौल होता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इस बार भी गोवा में ये जातिगत चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और एडीआर की जो रिपोर्ट आई वो भी बेचैन करने वाली थी, क्योंकि गोवा के इलेक्शन के बारे में हमेशा से ये बात कही जाती, गोवा बहुत सेकुलर रहता है इस मामले में। लेकिन जब से केजरीवाल गोवा में गए हैं और उन्होंने एक चीज़ शुरू की है कि भंडारी समुदाय का उन्होंने सीएम कैंडिडेट उतारा है। उन्होंने एक और बात बोली थी सीएम कैंडिडेट उतारते वक्त में कि गोवा में कभी भंडारी समुदाय का कोई सीएम नहीं बना है। लेकिन अगर बात करें तो एक बार भंडारी समुदाय का वहाँ पे सीएम बने थे, लेकिन कुछ वक्त के लिए बने थे। उनका नाम था रवि नायक। वो कुछ वक्त के लिए गोवा में सीएम बने थे। उसके बाद गोवा में कभी भी भंडारी समुदाय का कोई सीएम नहीं बना है। जब से केजरीवाल ने ये भंडारी समुदाय का ऐलान किया, तब से भाजपा भी उसी एक तरीके से उनके नक्शे कदम पे चलने लगी। भाजपा ने भी 8 उम्मीदवार भंडारी समुदाय के उतारे हैं। अगर भंडारी समुदाय की बात करें, गोवा में तो अच्छी आबादी है, एक बड़ी आबादी है और एक दबदबा आबादी रखती है भंडारी की गोवा में, क्योंकि 40 में से 18 सीटें ऐसी हैं जिस पे एक तरीके से भंडारी समुदाय की बहुत अच्छी पकड़ है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उस सीटों पे भंडारी समुदाय एक तरीके से किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत तय करते हैं कि कौन सी वहाँ पे पार्टी जीतेगी या कौन किस पार्टी के विधायक वहाँ से जीत के असेंबली पहुँचेंगे। ये भंडारी समुदाय तय करते हैं। 40 सीटों में तकरीबन 18 सीटें ऐसी हैं, तो एक बड़ी आबादी है, इसलिए लगातार उस पर सियासत हो रही है। केजरीवाल ने यही सोच के इस बार विधानसभा चुनाव में भंडारी समुदाय पर नज़र बनाई और भंडारी समुदाय का ऐलान किया। एक तरीके से राजनीतिक जो है जातिगत राजनीति शुरू की। तो ये गोवा में पहली बार हो रहा है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा भी चुनाव चले, वहाँ की बात करें तो ये हमेशा से यूपी के साथ होता है और पंजाब में भी ये चीज़ें होती, लेकिन गोवा में ये कभी होता नहीं था, जो इस बार वहाँ पे शुरू किया गया है। अगर भंडारी समुदाय की बात करें तो 40 में से 18 सीटें पे, जैसा कि मैंने बताया, वो दबदबा रखते हैं। अच्छी उनकी आबादी है। ओबीसी भी एक बड़ी आबादी है। ओबीसी का वहाँ पे वोट प्रतिशत 40% है। इसी तरीके से एसआई की बात करें तो 23 से 25% उनका है वोट बैंक गोवा में, और अनुसूचित जाति भी 12% है गोवा में। लेकिन जो इस बार सियासत शुरू की है केजरीवाल ने, अब देखना ये बाकी है केजरीवाल इसमें कितने कामयाब होते हैं या जो उन्होंने रणनीति अपनाई है वो कितनी कारगर होती है ज़मीन पे, क्योंकि गोवा में कभी ऐसा माहौल रहा नहीं है। इस बार जब से ये चीज़ें शुरू हुई तो बीजेपी भी उनके नक्शे कदम पे चढ़ने लगी। बीजेपी ने भी तकरीबन 8 उम्मीदवार भंडारी समुदाय के उतार दिए
और उसके बाद लगातार ये चीज़ें गोवा की राजनीति में चल रही कि भंडारी समुदाय पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, उनके विकास के बारे में नहीं सोचा गया, उनके बारे में नहीं सोचा गया, और एक बड़ी आबादी को एक तरीके से सियासत से नदारद कर दिया गया। क्योंकि कभी भी गोवा की हिस्ट्री में कोई पूर्ण सीएम भंडारी समुदाय का नहीं मिला। हालांकि मिले थे रवि नायक, लेकिन वो कुछ समय के लिए बने थे। तो ये देखने वाली बात है। लेकिन जो इस बार एक और चीज़ है कि दागी उम्मीदवारों को काफ़ी टिकट दिया गया, 25 से 26% है। ये एडीआर की रिपोर्ट है। उसमें सबसे ज़्यादा जो दागियों को टिकट दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस एक तरीके से अव्वल नंबर पर है दागियों को टिकट देने पे। भाजपा ने तकरीबन 25% दागियों को टिकट दिया। इसी तरीके से आपने 23%। तो ये भी एक नई शुरुआत हुई है, क्योंकि इससे पहले वहाँ ये चीज़ें नहीं थी। गोवा सेकुलर स्टेट कहा जाता था। लेकिन अभी सियासत में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में क्या होगा, और जनता जो जनार्दन होती है, जो मतदान करती है, वो किसको गोवा का ताज सौंपेगी, अभी देखना बाकी है। आप देख रहे थे RNI न्यूज़, मैं गुफरान खान।